हाय फ्रेंड, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल RS एकेडमी GKP। तो स्टूडेंट, आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि हमारे चैनल पर इस पॉलिटेक्निक की तैयारी कराई जाती है, वो भी आप फ्री ऑफ कास्ट, आपसे कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि पॉलिटेक्निक से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक क्या है आपके पास पहुँचे। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और आपको जैसे क्लास इन होता है, आपको जिस भी क्लास जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलता है। चलिए, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तो हम लोग आगे की तरफ क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए और तुरंत फटाफट शेयर करिए। जो भी आपके आसपास पड़ोस के स्टूडेंट, जो आपके दोस्त हैं, वो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। डी फार्मा के भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से तैयारी करेंगे। तो चलिए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज किस क्लास में पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग पार्ट 2 में थ्योरी तक पढ़े थे, लेकिन आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए, हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लोग से हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है और पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, पहले क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तो कुछ स्टूडेंट को पहले क्वेश्चन को तो भी पता होगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया है रेडियो एक्टिविता क्या है? रेडियो एक्टिविता की खोज की क्या है? रेडियो एक्टिविता की खोज की। अब आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की। विकल्प नंबर ए में दिया गया है मैडम क्यूरी, विकल्प नंबर बी में दिया गया हेनरी वेकुलर, विकल्प नंबर सी में दिया गया रदरफोर्ड और विकल्प नंबर डी में दिया गया हाइजेनबर्ग। तो अब आपको बताना है कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी। तो आप कहेंगे सर, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सितग्गत से, रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी वेकुलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी वेकुलर ने की थी। किसने की थी? हेनरी वेकुलर ने की थी। विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग किसको राइट करेंगे? विकल्प नंबर बी को सत्य करेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए और मैं देखिए एक क्वेश्चन 2 से 3 बार मैक्सिमम पढ़ता हूँ, और आपको उसी में याद भी, अगर क्वेश्चन याद करने वाले होंगे तो आप खुद क्वेश्चन को पढ़ते समय हमारे याद कर लेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं कर पाएंगे, उसका मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आप लोग कापी पेन लेकर नोट भी करते चलिए। देखिए, मैं आपको बहुत समय देता हूँ नोट करने के लिए। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आपको वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछा गया है। चलिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है नाभिकीय रिएक्टरों क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। विकल्प नंबर बी में दिया गया है क्या? विकल्प नंबर बी में दिया गया है आपका, विकल्प नंबर बी में विकिरणशील के रूप में। और विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर सी दिया गया है रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए। क्या है? लेपन करने के लिए। और डी क्या दिया गया है? तापी कुचालक के रूप में। क्या दिया गया है? तापी कुचालक के रूप में। आपका कौन सा विकल्प जो होगा विल दी राइट आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर, बड़े ही प्यार, बड़े ही तगत से कहा गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। क्या है? न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। विकल्प नंबर ए जो होगा मेरा विल दी राइट आंसर होगा। हम लोग विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। तो चलिए, हम लोग चलते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे
2010 और 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, आपको बताना है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है यूरेनियम की, विकल्प नंबर बी में दिया गया ग्रेफाइट की, विकल्प नंबर सी में दिया गया कैंडियम की, और विकल्प नंबर दे दिया गया है प्लूटोनियम की। क्या है, प्लूटोनियम की दिया गया है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा जो होगा आंसर विल दी राइट आंसर होगा। मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूं, और अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और वीडियो को जितना हो पाए उतना शेयर करें, लाइक करें। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो देखिए अब हम लोग का तीसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया किसी की तरफ से। इसमें कहा गया है नाभिकीय रिएक्टर, क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं, कैंडियम की बनी होती हैं, किसकी होती हैं, कैंडियम की बनी होती हैं। जो होगा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर होगा। तो हम लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथे नंबर को जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि अर्धआयकाल का सूत्र आप नोट कर लीजिए, आपको इसी पे क्वेश्चन को लगवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चौथे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो आप लोग एक बार चौथे क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी रेडियो एक्टिव तत्व का, क्या है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धवायुकाल, क्या है, अर्धवायुकाल 10 वर्ष है। कितना है, 10 वर्ष है। उस पदार्थ की मात्रा क्या है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में, क्या है, देखिए 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, क्या रह जाएगी, 1.25 ग्राम रह जाएगी। आपको बताना है, क्या है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपका विकल्प जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो देखिए आप इसे कैसे हल करेंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे तो हल करके आंसर भी बता दिए होंगे कि सर इतना आंसर आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बता देंगे। तो चलिए इसको मैं एक बार आपको हल करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हल करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपको क्या दिया है, 1.25 ग्राम रह जाएगी, ठीक है ना। कितने में, 10 ग्राम मात्रा, 10 ग्राम मात्रा कितने समय में, ठीक है। तो आप लिखेंगे 10 ग्राम, क्या लिखेंगे आप, 10 ग्राम, 10 ग्राम का 10 ग्राम का 1.25, क्या है, 10 ग्राम का 1.25 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका ग्राम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1.25/10। अब किससे भागा, 100 से आप इसमें भाग देंगे तो आपका क्या होगा, दशमलव आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 100, देखिए आपको यहाँ पर हो जाएगा 125/, अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया हूँ, मैं आपको बताया हूँ 10 ग्राम, क्या है, 10 ग्राम का 10 ग्राम का 10 ग्राम का 1.25/10 है, ठीक, इतना 10 है। तो अगर इसमें हम 100 से नीचे ऊपर गुणा करते हैं तो मेरा क्या होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 125/1000, कितना हो जाएगा, 1000। अगर हमको इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे होगा 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। जब आपका 1/8 हो जाएगा तो आप लिखेंगे अर्ध आयुकाल, नोट करिए आप लोग, अर्ध आयुकाल में रेडियो एक्टिव तत्व, क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व की मात्रा आधी, क्या है, आधी, अर्थात क्या है, आधी, अर्थात आप लोग नोट करेंगे 1/2 हो, क्या है, 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। जब आपको 1/2 हो जाती है तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे चूंकि 1/8, क्या है, अर्थात, क्या है, आप लिखेंगे अर्थात 1/2, क्या है, इस क्यूब मात्रा, क्या है, क्यूब मात्रा हो जाएगा आपका, क्यूब तब तो आप कहेंगे 3, क्या है, 3 अर्ध, क्या है, 3 अर्ध आयुकाल बाद आधी हो जाएगी, क्या है, 3 अर्ध आयुकाल बाद आधी हो जाएगी।
तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कुल समय बराबर क्या है, कुल समय बराबर 10 × 3 तो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 × 3 बराबर 30 हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट क्या थ्योरी की क्लास में गए होंगे उन सबको पता होगा कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे हल करना है, ठीक है ना। उन सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका एक शॉर्टकट भी विधि है, लेकिन आपको ये ज़्यादा आपका ए रहेगा, ठीक है ना। आपका ज़्यादा बेटर ए रहेगा। आप इसी पे क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग किसको सत्य करेंगे, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटेक्निक 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, आप बताएंगे 5वें क्वेश्चन को। प्रमाण भट्टी क्या है, प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, क्या है, प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। विकल्प नंबर ए विमंदक का, विकल्प नंबर बी नियंत्रक का, विकल्प नंबर सी शीतलक का और विकल्प नंबर डी ईंधन का। तो आपको बताना है कि कौन सा जो होगा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर होगा। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, कि प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, किसका कार्य करता है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहेंगे सर ग्रेफाइट क्या है, प्रमाण भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का, किसका करता है, विमंदक का करता है। कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है, क्या है, विकल्प नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे मेरे साथी, मेरे भाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 6ठे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा हमसे क्या पूछा गया है। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कृत्रिम रेडियो एक्टिविता क्या है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, क्या है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। और आपको बताना है, आपके सामने विकल्प नंबर ए दिया गया है मैडम क्यूरी, विकल्प नंबर बी में दिया गया है बैकुलर, विकल्प नंबर सी में दिया गया है रदरफोर्ड और विकल्प नंबर डी में दिया गया है आई क्यूरी तथा जोलियट, क्या है, जोलियट दिया गया है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, क्या है, किसने की। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार बड़े सितग्गत से कहा गया है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज आई क्यूरी तथा जोलियट क्या है, जोलियट ने की थी, क्या है, जोलियट ने की। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा हमसे 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 7वें क्वेश्चन में कहा गया है परमाणु नाभिक में, क्या है, 7वें क्वेश्चन में बोला है परमाणु नाभिक में, एक बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान देंगे, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर, क्या है, में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, क्या है, अपरिवर्तित रहती है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है अल्फा किरण, विकल्प नंबर बी में दिया गया है बीटा किरण और विकल्प नंबर सी में दिया गया है गामा किरण और विकल्प नंबर डी में दिया गया है न्यूट्रॉन, क्या दिया गया है, न्यूट्रॉन दिया गया है। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो आप कहेंगे कि सर बड़े ही प्यार बड़े ही सितग्गत से कहा गया है कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो आप कहेंगे सर क्या है, गामा किरण, क्या है, गामा किरण। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग को समझ में आ रहा कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग चलते हैं अब
8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको बताना है। देखिए 8वें नंबर में क्वेश्चन में बोला है आयनीकरण क्या है। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, क्या है, सबसे अधिक है, सॉरी, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। आपके सामने विकल्प नंबर ए अल्फा कण दिया गया है, आपके सामने विकल्प नंबर बी में बीटा किरण दिया गया है और विकल्प नंबर सी में गामा किरणों की, और इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प होगा विल दी राइट आंसर है, क्या है, विकल्प नंबर कौन सा राइट आंसर है। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है, किसमें है, क्या है, अल्फा कणों में, क्या है, अल्फा कणों में है, किसमें है, अल्फा कणों में है। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो किसको ला करेंगे मेरे प्यारे साथी, विकल्प नंबर किसको ला करेंगे, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग का क्या होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि प्रयोगशाला, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन, क्या है, नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि, क्या है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में, पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है विकल्प नंबर ए में दिया गया है, क्या है, विकल्प नंबर ए में दिया गया अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर बी में दिया गया है अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर सी में दिया अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और विकल्प नंबर डी में दिया गया कम ताप की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प विल दी राइट आंसर होगा। आप लोग बताइए कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि विकल्प नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो कहेंगे सर बड़े ही प्यार से विकल्प नंबर 9 सॉरी विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर जो दिया गया है, क्या, तो क्वेश्चन बोला है प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो हम लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। हम लोग का कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ये एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा हमसे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में बोला है एक रेडियो एक्टिव, क्या है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक की, क्या है, नाभिक की अर्ध आयु, क्या है, अर्ध आयु 44 दिन है। कितना है, 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम, क्या है, इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में, क्या है, कितने दिन में कम होकर 125 ग्राम रह जाएगा। आपसे पूछा है कितने दिन में रहकर 125 ग्राम रह जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो होगा आपका विल दी राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसको मैंने एक बार आपको 2023 में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। जो भी स्टूडेंट इस साल 2023 में छोड़े होंगे डिप्लोमा, उनको पता होगा, हमारे चैनल से तैयारी किए होंगे। तो देखिए आप इसको कैसे हल करेंगे, इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए आप लिखेंगे 1 ग्राम, पहले लिखेंगे 1 ग्राम, 1 ग्राम बराबर, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, 1 ग्राम, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 ग्राम हो गया। 1 ग्राम में 44 दिन, कितना है, 44 दिन। जब 1 ग्राम में 44 दिन तो 1/2 ग्राम में कितना है, 1/2 ग्राम में कितना होगा आपका, ये भी आपका 44 दिन होगा। क्या होगा, 44 दिन होगा। तो आप कहेंगे 1/4 ग्राम में, क्या है, 1/4 ग्राम में आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, 44 दिन होगा। क्या होगा, 44 दिन होगा। फिर आप कहेंगे 1/8 ग्राम में, क्या है, 1/8 ग्राम में, क्या है, 1/8 ग्राम में क्या करेंगे, 1/8 ग्राम में, अथवा क्या है,
अथवा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम तीर का निशान लगाएंगे, ऊपर में लिखेंगे 44, फिर नीचे करेंगे 1/2 ग्राम में तीर का निशान लगाएंगे, क्या करेंगे आप लोग, तीर का निशान लगाएंगे, फिर 44, फिर लिखेंगे 1/4 ग्राम में, क्या है 1/4 ग्राम में तीर का निशान मारेंगे, क्या लिखेंगे 44, फिर लगा कहेंगे 1/8 ग्राम में, 1/8 ग्राम में अथवा, क्या है अथवा, तो आपको ये तो अब नोट हो चुका होगा। तो आगे आप क्या नोट करेंगे, आगे आप नोट करेंगे क्या, लिखेंगे 0.15, क्या है 0.15 ग्राम, क्या है ग्राम बराबर, क्या है बराबर या अथवा करेंगे 125 ग्राम, क्या करेंगे 125 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे 44 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 44, अगर इनको हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा टोटल कितना मिलता है 100, क्या मिलेगा 132 मिलेगा, क्या मिलेगा 132 मिलेगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 132, तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए किस ऑप्शन में आपको 132 दिया गया है। तो आपका कौन सा विकल्प जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प आपका विल दी राइट आंसर है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रेडियो एक्टिव, क्या है रेडियो एक्टिव विघटन में, क्या है रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिकी एक बार उत्सर्जित करता है, क्या है रेडियो एक्टिव में, क्या है रेडियो एक्टिव में विघटन में, क्या है विघटन में नाभिकी एक बार उत्सर्जित करता है। पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। विकल्प नंबर ए में आपको दिया गया है केवल अल्फा या बीटा कण, विकल्प नंबर बी में दिया गया है अल्फा तथा बीटा कण दोनों, और विकल्प नंबर सी में दिया गया है अल्फा या बीटा कण तथा गामा कण, क्या है फोटान, क्या है पोटान है, ठीक है। और विकल्प नंबर डी में अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन, क्या है उत्सर्जन है। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका विकल्प विल दी राइट आंसर होगा। तो ये देखिए 2012 में पॉलिटेक्निक 12 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहा है रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिकी एक बार उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या क्या है अल्फा और बीटा किरण, क्या है अल्फा और बीटा किरण दिया गया है आपको, क्या दिया गया है केवल अल्फा तथा बीटा कण। विकल्प नंबर ए क्या होगा, विकल्प नंबर ए मेरा होगा जो विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी प्रमाण से, क्या है किसी प्रमाण से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है, क्या है किसी प्रमाण से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है, क्या है विकल्प नंबर ए में दिया गया है बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, विकल्प नंबर बी में दिया गया है नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, और विकल्प नंबर सी में दिया गया है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना, क्या है बदलना दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका विकल्प विल दी राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर बड़े ही प्यार बड़े ही तगत से कहा गया है किसी प्रमाण से बीटा कण उत्सर्जन का तात्पर्य है, क्या है नाभिक के, क्या है नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, क्या है इलेक्ट्रॉन में बदलना। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे लॉक करेंगे। मेरा विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस पे आप लोग ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है 90 TS 234 का, क्या है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 90 TS 234 का विघटन 84 PU 218 में होता है। विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या होगी, क्या है
बीटा कणों की संख्या होगी। विकल्प नंबर ए में दिया गया है 2, विकल्प नंबर बी में दिया गया है 4, विकल्प नंबर सी में दिया गया है 8, विकल्प नंबर डी में दिया गया है क्या, विकल्प नंबर डी में दिया गया आपका 6। तो अब आपको बताना है इसको कैसे आप लोग हल करेंगे ताकि आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको एक बार गौर से देखेंगे कि इसको कैसे करना है। पहले आप लोग लिखेंगे 90, क्या है 90 TH, ठीक है 90 TH 234 हो गया। अब उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 84 PO, क्या है 84 PO, 84 PO लिखेंगे 216, क्या लिखेंगे 216 लिखेंगे। आप लोग नोट करिए, चलिए नोट करते हुए चलिए, क्या हुआ है नोट करते हुए चलिए, नोट करेंगे क्या है PO 90, ठीक है 200 कितना है 218 है, ठीक है 200 जब 18 होगा तो अब आप लोग नीचे से नोट करते हुए चलेंगे। क्या नोट करेंगे, लिखेंगे परमाण भार में कमी। क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे परमाण भार में, परमाण भार में कमी, परमाणु भार में कमी। क्या लिखेंगे 234 माइनस 218, क्या लिखेंगे 234 माइनस 218 बराबर कितना मिल जाएगा 16 मिल गया। जब आपका ये 16 मिल गया तो अब क्या करेंगे आप नीचे से नोट करेंगे। चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए। अब आप लोग आगे क्या नोट करेंगे, नीचे नोट करेंगे अल्फा कण, क्या है अल्फा कणों, अल्फा कणों की संख्या। क्या लिखेंगे अल्फा कणों की संख्या। जब अल्फा कणों की संख्या लिखेंगे तो बराबर में लिखेंगे आप परमाणु भार में कमी। क्या लिखेंगे परमाणु भार में कमी, क्या है परमाणु भार में कमी बटे क्या करेंगे, बटे में आप क्या 4 करेंगे, क्या करेंगे बटे में 4 करेंगे। तो आपका परमाणु भार में कमी कितना मिला है, आपको परमाणु भार में कमी 16 मिला है और बटे में 4। तो हम काटेंगे तो 4 चौका 16 मेरा कितना मिल गया, अल्फा कणों की संख्या कितना मिल गया 4 मिल गया। तब लिखेंगे आप बीटा कणों की संख्या। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे तब लिखेंगे बीटा कणों। क्या लिखेंगे बीटा कणों, नोट करके चलिए बीटा कणों, क्या है बीटा कणों की संख्या। क्या लिखेंगे बीटा कणों की संख्या बराबर क्या है संख्या 2 गुणे, क्या 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण। क्या है उत्सर्जित क्या लिखेंगे अल्फा कण। क्या है अल्फा कण माइनस परमाणु, क्या परमाणु क्रमांक में कमी। क्या करेंगे माइनस परमाणु क्रमांक में कमी, ठीक है। तो आपको इतना नोट कर लेंगे तो लिखेंगे, तो चलिए नोट करिए 2 गुणे 4, क्या है 2 गुणे 4 माइनस 90 माइनस कितना है 90 माइनस आपका है 84। तो आपको टोटल कितना मिल रहा है, आपको मिलेगा 4 दूनी 8 माइनस 94 में से 6। तो आपको कितना मिल जाएगा टोटल आपको 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। विकल्प नंबर किस में आपको 2 दिया गया है, विकल्प नंबर देखिए किस में 2 दिया गया है, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। कौन सा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर ए को लॉक कर लेंगे। तो अब मेरे साथी आप लोग को तो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग हल कैसे किए हैं। तो चलिए चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा हमसे 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 88 RA 226, क्या है 88 RA 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया प्रमाण, क्या है होने पर नया प्रमाण किस समूह में उपस्थित होगा। क्या है ये किस समूह में उपस्थित होगा आपको बताना है, किस समूह में उपस्थित होगा आपको बताना है। पॉलिटेक्निक 2007 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। विकल्प नंबर ए में 0 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में प्रथम दिया गया है, विकल्प नंबर सी में द्वितीय दिया गया है और विकल्प नंबर डी में चतुर्थ दिया गया है।
तो आपको बताना है कि कौन सा जो होगा आपका विकल्प विल दी राइट आंसर होगा कि 88 RA 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर ये नया प्रमाण किस समूह में उपस्थित होगा। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, हमारे साथी हम लोग लॉक करेंगे। विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस क्लास की, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में जो हमारे बचे खुचे क्वेश्चन हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आप लोग वीडियो को, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो आपका कौन सा ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो चलिए इसको कैसे आप करेंगे, लिखेंगे एक बीटा कण निकलने पर, क्या लिखेंगे, अब आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। चलिए नोट करते चलिए, एक बीटा क्या है, एक बीटा कण निकलने से, क्या है, निकलने पर। अब जब इतना नोट कर चुके होंगे तो आगे लिखिएगा आप लोग, प्रमाण क्रमांक क्या है, प्रमाण क्रमांक 90+1 क्या है, 90+1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। प्रमाण भार, आपका प्रमाण भार कितना दिया गया है, प्रमाण भार आपको कितना दिया गया है, प्रमाण भार आपको कितना दिया गया है, 200 बराबर 234 क्या है, 234 दिया गया है प्रमाण भार, क्या दिया गया है, 234 दिया गया है प्रमाण भार आपका। तब कहेंगे आप 234, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि 91 PA क्या है, 91 PA 234, क्या लिखेंगे, 91 PA 234 होगा। विकल्प नंबर किसमें दिया गया है आपको, 91 PA 234। अब बताएंगे कि सर विकल्प नंबर बी में दिया गया है 91 PA 234, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। सर जी विकल्प नंबर बी को क्या करिए, लॉक कर दीजिए। तो हम लोग का कौन सा सत्य है, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो हम लोग आज के इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को अपनी एंड करते हैं। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग क्लास एंड करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय